क्या कॉमेडी का मतलब सिर्फ हंसाना होता है या कॉमेडी की आड़ में कुछ भी बोल देना और एक्सक्यूज देना कि ये तो सिर्फ मजाक था? क्या कॉमेडियंस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए? क्या समय रैना और उनके जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस का डाउनफॉल शुरू होने वाला है? क्या डार्क ह्यूमर जो आज के समय में सो कॉल्ड हैवी एंड कूल वर्ड बनता जा रहा है और जिसके नाम पर भाषा का दिन ब दिन गिरता हुआ स्तर ही होने वाला है इंडियन कॉमेडी का फ्यूचर? आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इंडिया गॉट टैलेंट शो पर भाषा की इतनी मर्यादा तोड़ी गई कि शो के होस्ट समय रैना के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। और इसी शो में रणबीर इलाहाबादिया, जिनका अच्छा खासा पॉडकास्ट चैनल चल रहा है और जिनके शो पर इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टॉप सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, वो भी इतना भावनाओं में बह गए कि भाषा की और संवाद की मर्यादाओं को तोड़ते चले गए और नतीजा उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो। दोस्तों, हंसना मजाक करना हम सबको पसंद है। पूरे परिवार के साथ एक अच्छी कॉमेडी मूवी देखते हुए ठहाके लगा के हंसना हर फैमिली की विश लिस्ट में होता है। हमारा देश हमेशा से लिटरेचर में धनी रहा है। कवि सम्मेलन और हास्य कवि सम्मेलन न जाने कितने सालों से होते आ रहे हैं और अभी भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका रूप बदलता जा रहा है और जिसे आज आप स्टैंड अप कॉमेडी के नाम से जानते हैं, वो एक डिजिटल वर्जन है कॉमेडी की आड़ में कुछ भी बोल देने का। एक समय था जब इंडिया के लेजेंडरी कॉमेडियंस जैसे राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी, सुनील पाल स्टैंड अप कॉमेडी को रूल करा करते थे और अभी भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं। उनका कंटेंट बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली हुआ करता था और छोटी छोटी बातें, घर के रिलेटेबल मोमेंट्स और एक पॉजिटिव वाइब उनकी कॉमेडी का बेस थी। फिर इस लेगेसी को कंटिन्यू करा कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियंस ने, जिन्होंने अपनी क्लीन कॉमेडी और विटी पंच लाइन से सबका दिल जीत लिया और देखते ही देखते वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप एंड बेस्ट कॉमेडियन बन गए। उनके द ग्रेट कपिल शर्मा शो रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा था। ये वो लोग थे जिन्होंने दिखाया कि कॉमेडी बिना गाली गलौज के भी टॉप नॉच हो सकती है। कॉमेडी के लिए कोई डार्क ह्यूमर की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो बस एक अच्छी स्क्रिप्ट और कंटेंट डिलीवरी की। लेकिन आज का स्टैंड अप कॉमेडी सीन कुछ और ही है। नए कॉमेडियंस जैसे समय रैना, हर्ष गुजराल, मधुर विरली और काफी कॉमेडियंस जो इस वक्त अपने करियर के बेस्ट स्टेजेस पर हैं, इनका पूरा कंटेंट डिपेंड करता है लोएस्ट लेवल ऑफ स्पीच पर। और अक्सर आप नोटिस करेंगे कि आज के ये स्टैंड अप कॉमेडियंस या तो किसी को बॉडी शेम कर रहे होंगे या गालियों का सहारा लेकर मनोरंजन को परोस रहे होंगे। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में उनकी कॉमेडी इतनी अच्छी है या बस डार्क ह्यूमर के नाम पर इनकी ओवर हाइप बनी हुई है? क्या वाकई में इनका कंटेंट रॉ है या बस वल्गर जोक्स को रॉ कंटेंट के नाम पर देकर ट्रेंड करा रहे हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये लो लेवल स्पीच कंटेंट आपके बच्चे या जो स्कूल गोइंग जनरेशन है उसकी साइकोलॉजी पर कैसे असर डाल रहा है? आइए डिकोड करते हैं इस वीडियो में इंडिया का स्टैंड अप कॉमेडी का सिनेरियो। बट उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके साथ हम शेयर कर सकें। आज समय रैना और मधुर विरली जैसे नए कॉमेडियंस के साथ एक नया ट्रेंड ने जन्म लिया है। अब्यूसिव लैंग्वेज और वल्गर जोक्स को डार्क ह्यूमर के नाम पर परोसा जा रहा है। फिलहाल ही में लॉन्च हुए इंडियाज गॉट टैलेंट शो की सक्सेस को देखकर आज की जनरेशन को लगता है कि ये रॉ और अनफिल्टर्ड कंटेंट है जिसकी बहुत नीड थी एंड एक बहुत बड़ा गैप था मार्केट में, उसको समय रैना ने फिल किया है। बट क्या ये फॉर्मेट और आइडिया समय का था? जी नहीं, ये फॉर्मेट कॉपी करा गया था किल टोनी जैसे शो से। हालांकि समय अक्सर ये खुद मेंशन करते आए हैं कि उनके शो का फॉर्मेट और स्टाइल कॉपीड है किल टोनी जैसे शो से। बट क्या कंटेस्टेंट्स को बुली करना और उनका मजाक उड़ाना सच में रॉ कंटेंट है? और ना ही इस कंटेंट पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन है। बट इंडियाज गॉट टैलेंट से भी पहले एक शो आया था कॉमेडियन आशीष सोलंकी का। हाँ, वही आशीष सोलंकी जिन्होंने कॉमिक्स्थान 3 का विनर टाइटल अपने नाम करा था। द प्रिटी गुड रोज शो काफी ट्रेंड में रहा था। गौरव तनेजा, कुशा कपिला जैसे इन्फ्लुएंसर्स लेके अनुभव बस्सी, समय रैना जैसे काफी कॉमेडियंस को बुलाया गया था और वो शो एक हिट भी रहा। बट उनके लास्ट एपिसोड में होती है एक बड़ी कंट्रोवर्सी कुशा कपिला और समय रैना के बीच, और कंट्रोवर्सी का मेन कारण था समय का सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर एंड अब्यूसिव वल्गर जोक। समय ने कुशा को रोस्ट तो करा जो कि फॉर्मेट था शो का, बट शायद वो बाउंड्रीज और लिमिट क्रॉस कर गए। यूजुअली कॉमेडी शोज में बाउंड्रीज सेट होती है और पहले से अप्रूवल लिया जाता है जोक्स का। उस शो को रॉ कंटेंट बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था।
उषा वॉज टोटली अनअवेयर एंड वॉजंट एक्सपेक्टिंग व्हाट वॉज कमिंग टू हर। समय ने उन्हें ऐसा रोस्ट करा कि उनके डाइवोर्स से लेकर उनकी प्राइवेट लाइफ तक कुछ भी नहीं छोड़ा। ज्यादा बैकलैश ना हो इस वजह से शो के उस पार्ट को कट कर दिया गया, बट जो लाइव ऑडियंस वहाँ बैठी थी उसने सारे जोक्स सुने एंड देन दोज जोक्स वेंट वायरल लाइक वाइल्ड फायर। उसके बाद उषा ने समय को हर जगह से सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया और इंटरनेट पर लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर समय's डार्क ह्यूमर। लेकिन सच ये है कि ये डार्क ह्यूमर है या बस वल्गैरिटी का एक्सक्यूज। चलिए अब बात करते हैं समय रैना और उनके शो। देखते ही देखते उनका शो काफी पॉपुलर हो गया और एवरेज हर एपिसोड पर उन्हें 25 मिलियन व्यूज आने लगे। उनका मेन फोकस मेंबरशिप सेल करने पर है, जहां वो मेंबर्स एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करते हैं और उनका काफी अच्छा सब्सक्राइबर बेस भी बन गया है मेंबर्स ओनली कम्युनिटी में। बट यूट्यूब का कमीशन कट ले जाना समय को कहीं ना कहीं खुश नहीं कर रहा। इसको देखते हुए उन्होंने फुल मोटिवेशन में अपना इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से एक ऐप लॉन्च कर दिया और मेंबरशिप सेल करना डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया ताकि यूट्यूब को कमीशन पे न करना पड़े। बट ऐप स्टार्ट करना और उसको मेंटेन करना एक बहुत चैलेंजिंग और कॉस्ट इनकरिंग टास्क है। उनकी ऐप ने 1 लाख डाउनलोड्स तो क्रॉस कर दिए थे, बट उसके कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं। ऐप को होस्ट करने के लिए सर्वर्स चाहिए होते हैं जो कि काफी कॉस्टली होते हैं, साथ में रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस। समय को ये बात बहुत जल्द समझ में आ गई, इसीलिए शायद उनके वीडियोस होस्ट ना करके उन्होंने लिंक पेस्ट करना शुरू कर दिया अपने ऐप पर, जो कि ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हैं यूट्यूब। इंडिया के अंदर अभी तक एक ही ऐप प्रॉफिटेबल है और वो है उल्लू। जियो सिनेमा मात्र 29 रुपए में IPL, बिग बॉस जैसे $मिलियन शोज को दिखा रहे हैं सिर्फ ऑडियंस गेन करने के लिए। आप खुद ही बताइए कि आप जियो सिनेमा या तो क्रिकेट के लिए या कोई नई सीरीज के अलावा कब ओपन करें? तो क्या समय का ऐप सक्सेसफुल हो पाएगा कि वो भी तब जब इतने बड़े प्लेयर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। वैसे अगर इंडिया के OTT सिनेरियो आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरा OTT वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं। अब आते हैं बड़े सवाल पर कि इस तरह का कंटेंट जो कि YouTube पर इजीली अवेलेबल है, इसका आपके बच्चों पर या स्कूल गोइंग जनरेशन जो है उस पर क्या असर पड़ता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के PhD फेलोज की रिसर्च के मुताबिक आज की जनरेशन जिनकी उम्र 15 साल से कम है, उनमें अग्रेशन और नॉन फोकस के इश्यूज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये वो उम्र है जहाँ से एक स्टूडेंट प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए तैयार हो रहा होता है। कुछ साल पहले गालियों पर बने गानों को लेकर आज भी सिंगर हनी सिंह से सवाल पूछे जाते हैं और वो उसे एक सिरे से नकारते हैं। ऐसा कंटेंट जिसमें सिर्फ गालियां, बॉडी शेमिंग और किसी भी तरह का नॉनसेंस ह्यूमर है, आपके लिए या आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता। ये आपको कुछ मिनट का सैडिस्टिक प्लेजर दे सकता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके डिस्ट्रैक्शन लेवल को बढ़ाएगा। हमारे देश की आबादी 150 करोड़ पहुंचने वाली है और क्या आपको पता है कि हमारे देश की 60% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम है। इंडिया एज अ कंट्री हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर डिग्रेडेड कंटेंट को देखकर इंस्पायर हो रही है तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे देश का आने वाला फ्यूचर कई मायनों में इस 60% पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। और जो यूथ कंटेंट क्रिएशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें अपने सब्जेक्ट्स को और टॉपिक्स को बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ चूज करना चाहिए। कॉमेडी के नाम पर कूड़ा मत परोसिए। मूवीज जैसे हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, धमाल, गोलमाल, ये वो मूवीज हैं जिसमें लीड एक्टर्स कॉमेडी कर रहे हैं और शायद कोई होगा जो इन मूवीज को देखकर हंसा ना। उधर समय रैना का कहना है कि यूट्यूब की गाइडलाइंस और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो एक्चुअल रॉ कंटेंट नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं, इसलिए उनको ऐप लॉन्च करना पड़ा। बट क्या इससे ज्यादा भी रॉ कंटेंट की जरूरत है हमारे यूथ? अब देखिए, ये जितने भी क्रिएटर्स हैं जो आपको एक सैडिस्टिक प्लेजर परोस रहे हैं वो तो कमा रहे हैं पैसे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका या आपके फैमिली मेंबर्स की साइकोलॉजी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तय आपको करना पड़ेगा। फोन आपके हाथ में है, यूट्यूब आपके हाथ में है, आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको कैसा कंटेंट देखना है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कॉमेडियंस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज होनी चाहिए।
क्या इंडिया में जिस तरह से मूवीज को सेंसर किया जाता है उसी तरह से सोशल मीडिया पर सेंसरशिप होनी चाहिए? क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है ताकि हम ऐसा एनालिसिस और ला सकें आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपने मेरे ख्याल से कुंवारा बाप, मैं सुंदर हूं, ऐसी फिल्मों से लोगों को रुलाया है। और मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं भाईजान यहाँ कि डू यू थिंक दैट कॉमेडी इज इवेंचुअली एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेजेडी? You see, as far as comedy concerned, I tell you, let me explain you one thing. अब जब आप पिक्चर देखने जाते हैं हॉल में जी अब एक कॉमेडी सीन है, आप पीछे जाके खड़े रहिए जी, और उसमें अगर कॉमेडी अच्छी हुई तो धड़ से जो 1000 आदमी सामने बैठा है ना वो हाँ करके हंस देता, ताली वाली बजा देता। बिल्कुल। अब ट्रेजेडी सीन अगर अच्छा भी हो तो आपको ये पता नहीं लगता कि सामने वाला रो रहा है या सो रहा है।